में कोरोना के 22 लाखों हलाकतों के बाद अब माहिरीन ने एक और वबा के फूटने का खदशा जाहिर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के बाद अब बर्ड फ्लू वबा के फूटने का खतरा है। तो आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक ये कंपलसरी हो गया है कि हम जितनी भी जोनोटिक डिजीज़ हैं उनके बारे में अलर्ट और वेल अप टू डेटेड रहें। जोनोटिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। लाइक कोविड-19 पैंडेमिक फैला, कोंगो फीवर हो गया, रेबीज़ हो गया, और बर्ड फ्लू को भी इसी में ही काउंट किया जाता है। तो शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं कि ये बर्ड फ्लू वायरस क्या होता है। तो सिंपल इज़ दैट कि जैसे इंसानों को फ्लू होता है वैसे ही बर्ड्स को भी फ्लू होता है। लाइक चिकन, पोल्ट्री एंड अदर डोमेस्टिक और जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो इस फ्लू से अफेक्ट होते हैं। इस बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम देते हैं, और इसमें जो H5N1 स्ट्रेन है वो बहुत कॉमन होता है। और इस H5N1 में जो H और N दो लेटर हैं वो दो प्रोटीन्स हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनिडेज को इंडिकेट करती हैं, और ये प्रोटीन असल में इस इन्फ्लुएंजा वायरस की जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये इन्फेक्शन को कॉज करती हैं। मतलब कि ये दो प्रोटीन असल में कॉजेटिव एजेंट्स होती हैं बर्ड फ्लू वायरस की। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बर्ड फ्लू वायरस ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है या नहीं। तो जी हाँ, ये बर्ड फ्लू वायरस मेमल टू मेमल यानी ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है, मगर उस केस में जब आप इसका क्लोज कांटेक्ट करें या उनका जो इन्फेक्टेड मीट या इन्फेक्टेड चिकन या इन्फेक्टेड प्रोडक्ट है वो इनटेक करें, या उनकी जो वेस्ट, सलाइवा या फ्लूइड एक्सक्रीशन है उससे एक्सपोज हों। मगर ओवरऑल ये एक रियल डिजीज़ है, चूँकि सिंस 2003 सिर्फ इसके 862 केसेस रिपोर्ट हैं, और इसमें भी जो फटल रेट है वो सिर्फ 53% है इन लास्ट 20 ईयर ऑफ हिस्ट्री। अगर इसके कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स सेम होते हैं जैसे कि नॉर्मल फ्लू के होते हैं। लाइकली आपको रनी नोज़ होना, सोर थ्रोट होना, आपको स्नीजिंग हो सकती है, और ये चीज़ें एक्यूट हो के आपको हाई फीवर होना, वीकनेस होना, चिल्स होना, ड्राई कफ होना, नेज़ल कंजेशन का होना, फटीग होना, और इसमें मज़ीद सवेयर हो के आपको एयर इन्फेक्शन, नमूनिया और ब्रोंकाइटिस की कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन भी रेज हो सकती हैं। लेकिन हर फ्लू बर्ड फ्लू नहीं होता। लेकिन अगर आप सस्पेक्टेड हैं और आपको सिवियरिटी ज़्यादा है तो आप अपना लैब टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंटली कि क्या हम इस सिचुएशन में चिकन या एग या जितनी भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं वो खाना सेफ़ है या नहीं। तो जनाब WHO की रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि वो एरिया जहाँ पे इस पेंडेमिक का आउटब्रेक हो चुका है वहाँ पे भी आप इवन चिकन या एग यूज़ कर सकते हैं, मगर उस केस में कि वो प्रॉपरली कुकड हो। प्रॉपरली कुक का मतलब ये है कि वो अबव देन 70 डिग्री सेल्सियस उसको हीट मिली हो, प्रॉपर देगची वगैरह में पका हो, माइक्रोवेव ओवन में प्रिपेयर ना हो, और कोई भी उसका जो पार्टिकल या पार्ट है वो पिंकिश ना हो। इसके साथ ही जितनी भी गुड हेल्थ प्रैक्टिस हैं वो फॉलो अप हों, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो रॉ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या रॉ एग, रॉ ब्लड वगैरह आप यूज़ ना करें। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो करंटली इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मगर एंटी वायरल मेडिसिन जैसे कि जिनामाविर वगैरह यूज़ करके इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। मेरा मकसद आपको पैनिक करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना था। सो स्टे हैप्पी।